एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। मैं मनोज यादव आपका अपने YouTube चैनल ट्रिपल आर गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में संधि के बारे में बताया था और उसमें भी हमने स्वर संधि के दीर्घ संधि तक आपसे चर्चा कर लिया था। आज मैं उसके आगे गुण संधि के बारे में आपको बताऊंगा और उसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि अगर आपसे पूछे कि गुण संधि की परिभाषा बताओ या गुण संधि हम किसे कहेंगे, तो जो गुण संधि होता है इसकी परिभाषा हम बताने के लिए ऐसे शार्ट में बोलेंगे, ह्रस्व या दीर्घ ये मिलेगा, ह्रस्व ई से मिले, ह्रस्व ई से मिले या दीर्घ ई से, तो आ और ई मिलता है तो ये ए हो जाता है। या ह्रस्व ई ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ होगा तो ये आ प्लस उ मिलके क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यही ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद यदि री रहता है और आ प्लस री मिलके क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो अगर आपसे गुण संधि की परिभाषा पूछे तो आप सरल भाषा में ऐसे कह सकते हो कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्वी या दीर्घी उ री होगा तो ए ओ अर हो जाता है। अगर इसमें हम आपसे बात करें, जैसे मैं आपके सामने शब्द लिख दूं, ऐसे हमने लिख दिया नर और धन इंद्र लिख दिया, तो आप देख रहे हो यहाँ रा में आ की मात्रा लगा हुआ है और ये जो ई है आ प्लस ई मिलके ए होगा, तो आप ऐसे नर लिखेंगे। और हमने बताया था संधि किसे कहते, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद के पहले वर्ण के मिलने से जो नया शब्द बनता है उसी को हम क्या कह देंगे, संधि। तो यहाँ आ प्लस ई मिलके ए बनाया, आपने ये लिख दिया और जो पीछे बचा हुआ शब्द रहता है उसको हम ऐसे लिख देंगे। अगर यही चीज़ हम ऐसे लिखे होते नर धन ईस लिखे होते तो ये आपने ऐसे नर लिख दिया और आ प्लस ई मिलके क्या होगा, ए हो जाएगा, और जो बचा हुआ शब्द है उसको मैं पीछे ऐसे लिख दूंगा। लेकिन आप लोग एक चीज़ ये याद रखिएगा, यदि इंद्र में टूटता है तो वो छोटी ई होता है, वो इंद्र होता है, ना कि वो इंद्र होता है। और जब ईस में टूटता है तो वो ईस होता है कि ना कि इस होता है। जैसे बच्चा अगर नहीं ध्यान देगा तो नर धन इस लिखा है तो उसको भी सही कर देगा, लेकिन वो गलत होता है। जब ईस में टूटेगा, आप ये हमेशा माइंडसेट कर लीजिए कि ईस में टूटेगा तो हमेशा दीर्घ ई ही होगा, ईस होगा, वो इस नहीं होगा। यदि इंद्र में टूटेगा तो हमेशा वो ह्रस्व ई होगा, वो दीर्घ ही नहीं होगा, वो इंद्र होता है ना कि इंद्र होता है। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया देव धन इंद्र, लेकिन अगर हमने इंद्र में तोड़ा है तो आप ह्रस्व ई में ही तोड़ोगे, तो आप यहाँ क्या करोगे, देव और आ प्लस ई मिलके ए बनाएगा और जो बचा हुआ है आप उसको ऐसे लिख दोगे। अगर हमने ऐसे लिखा देव धन ईस लिख दिया तो आपने देव लिखा, आ प्लस ई मिलके ए बनाया, जो पीछे बचा था उसको आपने ऐसे लिख दिया। अगर हम ऐसे लिखे होते नर धन इंद्र तो हमने लिख दिया है, लेकिन अगर मैं लिख दूं नर धन, नहीं रुक जाओ सॉरी, अगर हमने आपके सामने लिख दिया भारत और धन इंदु, तो यहां देख रहे हैं ता में आ की मात्रा लगा और यहाँ ई है, आ प्लस ई मिलके क्या होता है, तो हमने बताया आ प्लस ई मिलता है तो क्या होता है, ए होता है। तो आप ऐसे क्या करोगे, भारत लिखोगे, आ प्लस ई मिलके ए बनाया और जो पीछे बचा हुआ था उसको आपने लिख दिया, तो ये भारत धन इंदु बराबर क्या हो जाएगा, भारतेंदु। तो हमने बताया ह्रस्वा हो या दीर्घ, ये ह्रस्वी या दीर्घ से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ए। इसी तरीके से ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ उ होगा तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ओ। जैसे मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं चंद्र, जैसे मैं आपके सामने लिख दूं चंद्र धन उदय, अब यहां हमें क्या दिख रहा है, आ दिख रहा है और क्या दिख रहा है, उ, और आ उ मिलके क्या होगा, ओ।
तो आपने ऐसे चंद्र लिख दिया, आ ऊ मिलके ओ हुआ, जो पीछे बचा हुआ था वो आपने लिख दिया। अगर हमने ऐसे लिख दिया सूर्य धन उदय लिख दिया, तो आप यहाँ क्या करोगे, आप यहाँ या में आ की मात्रा देख रहे हो और यहाँ क्या दिख रहा ऊ, आ ऊ मिलके क्या होगा, ओ होगा। तो आपने ऐसे सूर्य लिखा, आ ऊ मिलके ओ हुआ, जो पीछे बचा हुआ रहता है उसको हम ऐसे लिख देते हैं। अगर मान लो हमने ऐसे लिख दिया महा धन उदय, तो आप क्या करोगे, मह ऐसे शब्द लिखोगे, आ ऊ मिलके ओ होगा और द और यह हो जाएगा, महोदय हो गया। अगर हमने लिख दिया विवाह धन उत्सव, अगर हमने लिख दिया विवाह प्लस उत्सव, तो यहां देख रहे हैं हा में आ की मात्रा लगा और वहां ऊ है, आ ऊ मिलके क्या होगा, ओ। तो आप ऐसे विवाह लिखोगे, विवाह, लेकिन आ ऊ मिलके ओ हुआ और जो पीछे बचा हुआ शब्द रहता उसको मैं ऐसे लिख देता हूं। और यही सेम होगा, यदि आ के बाद री होगा तो आ के बाद री मिलने से क्या हो जाता, अर हो जाता है। जैसे मैंने लिख दिया महा धन ऋषि लिख दिया, तो यहां आ के बाद री होता है तो क्या होता है, अर होता। आप ऐसे मह लिखा और अर होता है, और आपने यहां में आ की मात्रा लग गया और यहाँ पीछे हमने रा लगा दिया, ये हो गया महर्षि। अगर हमने लिख दिया देव धन ऋषि लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा। अगर हमने लिख दिया सप्त धन ऋषि लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, सप्तर्षि हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आ के बाद ई उ री होता है तो ए ओ अर होता है। तो यहाँ जैसे हमने आपको बताया आ प्लस ई मिला था तो ए बना, आ प्लस उ मिला तो ओ बना, आ के बाद री आया तो क्या बना, अर बना। लेकिन आपको टूटा हुआ शब्द था, आपने जोड़ दिया। संधि में हमने बताया कि आपसे 3 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, यदि वो टूटा रहेगा तो जोड़ने की बात करेगा, विच्छेद की बात करेगा, या जुड़ा हुआ रहेगा उसको तोड़ने की बात करेगा, या वो आपसे संधि की पहचान पूछेगा कि बताओ ये स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, या वो स्वर संधि है लेकिन वो स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, तो वो कौन सा स्वर संधि है, कि दीर्घ स्वर संधि है, गुड़ स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, यड है, अयाधि है। ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको पहले ये समझना जरूरी है कि पहले हमने टूटा हुआ था उसको जोड़ना आपको सिखा दिया, आपने ये समझ लिया। अब जुड़ा हुआ शब्द है उसको हम कैसे तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद हम पहचान तो बहुत आसान है, पहले आप जोड़ना और तोड़ना जान जाइए। पहचान तो 1 मिनट में आप 5 संधि को पहचान सकते हो कि कौन दीर्घ है, कौन गुण है, कौन वृद्धि है, मैं वो आपको बताऊंगा। अब जैसे देखो ये जुड़ा हुआ था तो आप टूटा हुआ था तो आपने जोड़ दिया, लेकिन अब मैं बात करता हूं कि जो जुड़ा है तो उसको आप कैसे तोड़ोगे, तो उसके बारे में मैं आपको अब समझाने जा रहा हूं। जैसे ये सारा लिखा है, इसको हमने क्या किया, इरेज कर दिया, यहां से हमने हटा दिया, इरेज कर दिया इसको। अब इसको हम क्या करते हैं तोड़ेंगे, ये वाला ये हो गया और ये हो गया। अब जैसे देखो, देखते हैं हम लोग। अब जैसे नरेंद्र लिखा है तो आप देखोगे संधि जब टूटता है तो वो बीच से ही टूटेगा, ना कि शुरू में टूटेगा या ना कि बाद में टूटेगा। तो जैसे नरेंद्र लिखा है तो आप देखेंगे जब बीच में टूटेगा तो आपको ये ए की मात्रा दिख रहा है, तो ये आप सोचिए ए किससे मिलकर बना है, अभी हमने आपको बताया आ प्लस ई से मिलकर बना है। और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि संधि विच्छेद हम किसे कहते हैं, संधि युक्त शब्दों को सार्थक पदों में तोड़ना संधि विच्छेद होता है। तो आपको ये ए को तोड़ना है, आ प्लस ई में तोड़ेंगे, लेकिन हम तोड़ने के बाद डिसाइड करेंगे कि कौन हरस्वा में टूटेगा, कौन दीर्घा में टूटेगा, कौन हरस्वी होगा या दीर्घी। वो शब्द के वर्तनी पर निर्भर करेगा, ना कि आप वैसे ए दिखा तो आ प्लस ई में तोड़ दिया तो कह देंगे इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो आपको यहाँ ए दिखा तो आप ये बताइए ए किससे मिलके बना, आ प्लस ई से। तो आप क्या करेंगे, नर, तो नर सार्थक शब्द मिल गया। फिर इसके बाद क्या करोगे, इंद्र करोगे। अभी हमने आपको बताया है कि जब इंद्र में टूटता है वो छोटी, वो इंद्र होता है ना कि इंद्र होता है।
और ये भी बताया है कि जब ईस में टूटता है तो वो बड़ी होता है, ना कि वो छोटी। अगर आप छोटी में तोड़ते वो इस होगा, इस का अर्थ नहीं होता, वो ईस मतलब होता है ईश्वर, और इंद्र मतलब एक तरीके से हम विजेता भी कह देते हैं। अब जैसे देखो नरेश लिखा है तो आप क्या करोगे, नर सार्थक शब्द हुआ, फिर क्या करोगे, ईस कर दोगे। तो अब अगर आपको नर धन इस करते तो आप कहते कि आ प्लस ई मिलके ए हो जाएगा, वो नरेश बनेगा। लेकिन आप विच्छेद जब करोगे तो हमने बताया कि संधि युक्त शब्दों को सार्थक पदों में तोड़ना है, ना कि जो संधि से नहीं बना आप उस भी शब्द को तोड़ने का प्रयास करोगे तो वो आपका निरर्थक प्रयास होगा। जैसे आपसे अगर मैं पूछूं कि बताओ दीवाल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जब दीवाल संधि से बना ही नहीं है तो आप उसका विच्छेद कैसे कर सकते हो। और जो संधि से बना हुआ है, यदि आपको उस शब्द का विच्छेद भी करना है तो आपको सार्थक पदों में करना है, ना कि आप जिस भी शब्द में चाहो उसको ऐसे तोड़ दो। अब यहां जैसे देवेंद्र लिखा है तो आप क्या करोगे, देव और धन क्या करोगे, इंद्र करोगे। अब अभी हमने बताया कि जब इंद्र में टूटता है तो हमेशा 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 ह्रस्व ही होगा, दीर्घ ही नहीं हो सकता है। और ईस में टूटेगा तो हमेशा हमेशा दीर्घ ही होगा, वहां ह्रस्व ही नहीं होगा। जैसे देवेश लिखा है तो क्या करोगे, देव और धन क्या कर देंगे, ईस कर देंगे। यहां भारतेंदु लिखा है तो आप क्या करोगे, भारत और धन इंदु कर दोगे। अब बात करते हैं, यहां आपके सामने लिखा है चंद्रोदय। तो यदि आपको चंद्रोदय का संधि विच्छेद करना है तो पहले ये बताओ कि ओ किससे मिलके बना है। हमने बताया था ओ जो बनता है आ प्लस ऊ से मिलके बना है। तो आपको यहां जहां भी ओ दिख रहा है आ प्लस ऊ में ही तोड़ना है। लेकिन आप शब्द को देख के डिसाइड करोगे कि ह्रस्वा होगा या दीर्घा होगा, या ह्रस्व होगा या दीर्घ होगा। जब आप शब्द को तोड़ोगे तब वहां से आप डिसाइड कर पाओगे। ये नहीं कि आप वहां जैसे शब्द देखा आप जैसे मन चाहे उस तरीके से तोड़ दिए, बोले कि आ प्लस ऊ आ गया वो ओ हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। टूटेगा तो सार्थक पदों में टूटेगा, अन्यथा आपका संधि विच्छेद गलत माना जाएगा। तो यहां जैसे हमने बात किया चंद्रोदय का तो आप करोगे चंद्र और धन क्या करोगे, उदय कर दिया। अब यहां ह्रस्व होगा ना कि दीर्घ होगा। जैसे सूर्योदय लिखा है तो क्या करोगे, सूर्य धन उदय हो जाएगा। अब यहाँ महोदय लिखा है तो ओ किससे मिलकर बना, आ प्लस ओ से। अब यहाँ आप लेकिन महा करोगे। अब इसमें देखो ह्रस्व आ रहा था लेकिन यहाँ दीर्घ आया, क्यों, क्योंकि मह सार्थक शब्द नहीं होगा, इसलिए आप महा किए, फिर धन क्या कर दोगे, उदय कर दिया। अब विवाहोत्सव लिखा है तो आप क्या करोगे, विवाह और धन क्या करोगे, उत्सव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा विवाहोत्सव। अब यहां आपने जोड़ दिया, जुड़ा हुआ था तो तोड़ दिया है। अब फिर यहां जैसे आप इसका भी री वाला भी बचा तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे महर्षि लिखा है तो मैं आपको पहले 4 ऑप्शन देता हूं, महर्षि का विच्छेद बताइए कि कौन सा सही होगा। जैसे पहला ऑप्शन लिखा महा धन ऋषि, अगर हमने लिख दिया महधन ऋषि और फिर इसके बाद हमने लिख दिया महाधन ऋषि लिखा और हमने लिख दिया महधन ऋषि लिखा। अब बताओ इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो जैसा अगर कोई बच्चा जल्दबाजी में होगा, वो ध्यान नहीं देगा, तो वो जो ये वाला है इसको सही कर देगा। लेकिन अगर वो उसको सही किया है तो वो क्या किया है, गलत किया है। क्यों, क्योंकि ये मिलने के बाद रा लगता है और ये पहले ही लगा दिया, इस नाते ये गलत हो जाएगा। जो दूसरा वाला दिया है इसमें देखो ह्रस्व दिया, मह दिया, तो वो सार्थक शब्द नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ देखो महा लिखा है, ये तीसरा वाला महाधन ऋषि लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि इसकी बात करते हैं चौथे वाले को, तो यहाँ देखो मह लिखा है, इस नाते ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं देवर्षि को कैसे तोड़ेंगे, तो आप कहोगे देव और धन क्या करोगे, ऋषि कर दोगे, नहीं हाँ सही करेंगे, देव धन ऋषि हो जाएगा। सप्तर्षि की बात अगर हम बात करते हैं कि इसको कैसे तोड़ोगे, आप करोगे सप्त धन
ऋषि हो जाता है। तो आपको हमने विच्छेद, टूटा था जोड़ भी बताया, अब जुड़ा हुआ है हमने आपका उसका विच्छेद भी बताया। अब आपको यदि गुण संधि पहचानना है तो आप कैसे पहचानोगे? देखो गुण संधि का पहचान ये है कि जो ऊपर हमें दिखता है वो हमेशा एक मात्रा, जैसे देखो यहाँ एक ही मात्रा दिख रहा है, 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 यहाँ एक ही मात्रा दिख रहा है। इसमें देख रहे हैं ओ की मात्रा दिख रहा है, यहाँ ओ की मात्रा दिख रहा है, यहाँ ओ की मात्रा दिख रहा है, यहाँ ओ की मात्रा दिख रहा है। तो आप ये और यहाँ देखो आपको अर बताया था, ए ओ अर होना चाहिए, तो यहाँ देखो अर आपको दिख रहा है, जैसे महर से लिखा है तो यहाँ आपको अर दिख रहा है, यहाँ आपको देखो देवर से लिखा अर लिखा है, यहाँ सप्तर से लिखा है तो आपको अर दिख रहा है। तो गुण संधि का पहचान है कि आपको ऊपर एक मात्रा दिखाई देगा, जैसे रमेश, सुरेश, दिनेश, महेंद्र, देवेंद्र, सुरेंद्र, चंद्रोदय, भाग्योदय, महोदय, तिलकोशव, विवाहोशव, महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, राजर्षि, ये शब्द क्या होंगे? गुण संधि के होंगे। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। नमस्कार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप मेरा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।